नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टेक एंड ट्रिक्स पर। आपके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं कि जब हम अपने नए डेबिट कार्ड पर एटीएम पिन जनरेट करते हैं तो इनवैलिड कार्ड का मैसेज शो होता है। कई बार ट्राई अगेन का मैसेज शो होता है, तो कई बार ट्रांजैक्शन कुड नॉट बी प्रोसेस्ड का मैसेज शो होता है। अब चाहे आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम मशीन या एसएमएस के जरिए अपने कार्ड पर पिन जनरेट कर रहे हैं तो आपको ये मैसेज देखने को मिल जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये मैसेज शो क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जब आप पिन जनरेट कर रहे हैं तो उस समय आपके बैंक का सर्वर डाउन हो, जिस वजह से पिन जनरेट नहीं हो रही है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपके कार्ड पर सर्विस एक्टिवेट नहीं है। इस कंडीशन में आपको अपने कार्ड पर सर्विस एक्टिवेट करनी होगी, उसके बाद आप अपने कार्ड पर पिन जनरेट कर सकते हैं। तीसरा कारण हो सकता है आपका कार्ड ख़राब हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब मैंने विंडोज़ 10 परचेज़ की थी तो मुझे उसके साथ पेन ड्राइव मिली थी। जब मैंने विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहा तो इंस्टॉल नहीं हो रही थी, एरर आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन जब मैंने दूसरी पेन ड्राइव से विंडोज़ इंस्टॉल की तो आसानी से इंस्टॉल हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। बैंक आपका कोई भी हो, प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है। कुछ बैंक में स्टेप्स थोड़े अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एसबीआई के एटीएम कार्ड पर एटीएम पिन जनरेट करना बताएंगे, और जो इसमें एरर आते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और जो इसमें प्रॉब्लम है उसे भी हम सॉल्व करेंगे। और जो अदर बैंक के एटीएम कार्ड हैं उसके बारे में हम इसके बाद बताएंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम एसबीआई की नेट बैंकिंग से लॉगिन करते हैं। तो हमारा जो अकाउंट है वो पर्सनल बैंकिंग का अकाउंट है, तो हम यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना यूज़र नेम, पासवर्ड देना है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हमें एक ओटीपी मिला है, उसे हमें यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो हमने अपनी इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन कर लिया है। अब आप ऊपर कुछ टैब देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक टैब मिल जाता है ई सर्विसेज का। जब इस पर हम कर्सर लाएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिल जाता है एटीएम कार्ड सर्विसेज का, तो उस पर हमें क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो हमें पिन जनरेट करना है, तो इसलिए हम एटीएम पिन जनरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक आपको ओटीपी का मिलता है, दूसरा आपको प्रोफाइल पासवर्ड का मिलता है। तो हम यहाँ पर ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपना जो कार्ड है, जो आपका एटीएम या डेबिट कार्ड है, उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड सेलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपने जो स्टार्टिंग की एटीएम पिन की जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही 2 डिजिट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएंगी। तो अब आपको यहाँ पर जो आपने स्टार्टिंग की 2 डिजिट डाली हैं और जो आपके मोबाइल नंबर पर 2 डिजिट आई हैं वो आपको चारों को यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एटीएम पिन को एंटर करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है अनएबल टू प्रोसेस दिस ट्रांजैक्शन, प्लीज़ ट्राई लेटर। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी जो सर्विसेज हैं वो चेक करनी है। तो हमें सर्विसेज को यहाँ पे चेक कर लेना है, और अगर वो डिसेबल है तो उन्हें हमें इनेबल करना होगा। तो चलिए हम सर्विसेज को इनेबल करते हैं।
डेबिट कार्ड पर सर्विसेज एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी नेट बैंकिंग से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आप देख सकते हैं ऊपर एक टैब दिया रहता है ई सर्विसेज का। इस पर आपको कर्सर लाना होगा। कर्सर लाने के बाद में यहाँ पर पहले ही ऑप्शन मिल जाता है एटीएम कार्ड सर्विसेज का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपका कार्ड बिल्कुल नया है, आपने अपने कार्ड का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले उसे एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट आपको जब भी करना है जब आप ऑनलाइन पिन को जनरेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर आपको बता दें आपको करना क्या है। आप जो न्यू एटीएम कार्ड एक्टिवेशन है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 16 अंकों का नंबर जो आपके डेबिट कार्ड पर लिखा रहता है वो आपको एंटर करना है। एक बार दोबारा से आपको वही नंबर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इससे आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो इतना आपको करना ज़रूरी है। तो चलिए, अब हमारे कार्ड पर पिन जनरेट नहीं हो रही है तो हमें अपने कार्ड पर सर्विसेज को इनेबल करना है। तो हम ई सर्विसेज वाले टैब पर फिर से आएंगे और एटीएम कार्ड सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको अपने कार्ड पर सर्विसेज इनेबल करनी है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है एटीएम कार्ड लिमिट चैनल यूजेस चेंज। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है और आपको अपना कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सर्विसेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट सर्विसेज ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको 3 सर्विसेज यहाँ पे दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर जो सेकंड सर्विस है चेंज चैनल टाइप, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। क्योंकि हमारे एटीएम कार्ड पर पिन जनरेट नहीं हो रही इसलिए हम एटीएम चैनल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका करंट स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है वो डिसेबल दिखा रहा है, ये इनेबल होना चाहिए। तो इनेबल करने के लिए हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद हम एटीएम पिन जनरेट करके देखेंगे कि पिन जनरेट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो चलिए हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो ये सर्विस हमने एक्टिवेट या फिर इनेबल कर ली है। अब वापस हमें एटीएम पिन जनरेट करना है तो हम ई सर्विस वाले टैब पर जाएंगे और यहाँ पर एटीएम कार्ड सर्विसेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब इस बार हमें एटीएम पिन जनरेट करना, तो इसलिए हम एटीएम पिन जनरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है OTP का, दूसरा मिलता है प्रोफाइल का। तो हम OTP वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है, उसे हमें यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर आपको अपना कार्ड सेलेक्ट करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब आपको जो एटीएम पिन आप रखना चाहते हैं उसके स्टार्टिंग की 2 डिजिट आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है और 2 डिजिट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएंगी। तो चलिए हम यहाँ पर 2 डिजिट को यहाँ पे एंटर करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी 2 डिजिट आ गई हैं। हम यहाँ पे चारों डिजिट को एक साथ में टाइप कर देते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 9264 और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
एक मैसेज दे रहा है, मैसेज में दे रहा है अनएबल टू प्रोसेस दिस ट्रांजैक्शन, प्लीज़ ट्राई लेटर। तो हमारी पिन जनरेट नहीं हुई है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ और भी यहाँ पे सर्विस इनेबल करनी है। तो चलिए हम ई सर्विसेज वाले जो ऑप्शन है उस पर जाते हैं और एटीएम कार्ड सर्विसेज पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एटीएम कार्ड लिमिट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और अपना कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। और जो सर्विसेज हैं इस बार हमें यहाँ पे जो सबसे लास्ट की सर्विस है चेंज यूजेस टाइप, इस पर क्लिक करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और अपनी सर्विस को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 3 सर्विसेज यहाँ पे शो हो रही हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और एनएफसी। क्योंकि हमें अपने एटीएम कार्ड का यूज़ इंडिया में करना है तो हम यहाँ पे डोमेस्टिक यूजेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका स्टेटस दिखा रहा है वो दिखा रहा है डिसेबल का, ये इनेबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के लिए हमें सिर्फ सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये सर्विस भी हमने सक्सेसफुली इनेबल कर ली है। चलिए अब हम पिन जनरेट करके देखते हैं कि भाई अब हमारे एटीएम कार्ड पर पिन जनरेट होती है या फिर नहीं होती है। तो वापस हमें ई सर्विसेज वाले ऑप्शन पर जाना होगा और एटीएम कार्ड सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। तो फिर से हम एटीएम पिन जनरेट करेंगे। तो हम पिन जनरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे OTP वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया, उसे हमें यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर स्टार्टिंग की 2 डिजिट यहाँ पे डाल देनी है। 2 डिजिट हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएंगी और बाद में हमें इस 4 डिजिट जो हैं वो यहाँ पर हमें एंटर करनी है और सबमिट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट 2 डिजिट डालते हैं। तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 2 डिजिट रिसीव हो गई है। तो चलिए यहाँ पर हमने डाली थी 82 और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आई है 46। तो हम पूरा जो हमारे एटीएम पिन बन जाता है वो बन जाता है 8246। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैसेज शो हो रहा है जिसमें हमारी एटीएम पिन सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। तो ये वीडियो मैंने पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बनाया है क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एटीएम सर्विस को इनेबल करना बताया था। उस पे जब मैंने बनाया था तो अगर आपके कार्ड पर एटीएम सर्विस डिसेबल है, उसे आपने इनेबल कर दिया तो पिन जनरेट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके कार्ड पर डोमेस्टिक सर्विस इनेबल नहीं है तो आपके कार्ड पर पिन जनरेट नहीं होगी, तो आपको डोमेस्टिक सर्विस भी इनेबल करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि इस कार्ड पर एटीएम सर्विस भी इनेबल नहीं थी और डोमेस्टिक सर्विस भी इनेबल नहीं थी, इसलिए पिन जनरेट नहीं हो रही थी। दोनों में से कोई भी सर्विस इनेबल नहीं होगी तो आपकी पिन जनरेट नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं अदर बैंक के लिए बारे में। तो अगर आपका अदर बैंक का कार्ड है, जैसे आपका यूनियन बैंक का है या फिर बैंक ऑफ इंडिया का है या बैंक ऑफ बड़ौदा का है या कैनरा बैंक का है या अदर किसी बैंक का है, तो आप स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं इसमें आपका 2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया है। एक है डोमेस्टिक, दूसरा है आपका इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में आप एटीएम, पोज और ई कॉमर्स को अगर इनेबल कर देते हैं तो वो आपकी सर्विसेज इनेबल हो जाती हैं। आपको अलग से डोमेस्टिक सर्विस को इनेबल नहीं करना है, जैसा कि आपको SBI बैंक में करना पड़ता है। तो इस तरह से आप अपने कार्ड पर एटीएम सर्विस को इनेबल कर सकते हैं। एटीएम सर्विस को इनेबल करने के लिए आपके पास में मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग होना जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।